हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तुम सब ठीक हो ना? चलो, तो आज हम कक्षा स्टैंडर्ड 3 में हिंदी का पाठ पढ़ाने के लिए चली आई हूँ। तो तुम्हारे पाठ का नाम क्या है? हाँ, रिमझिम 2। तो तुम्हारे पाठ का नाम है रिमझिम 2। चलो देखते हैं क्या है। मैंने उस दिन तुमको एक स्टोरी पढ़कर सुनाया था। रिमझिम 2 का चैप्टर नंबर 4। इसका टाइटल क्या है? अधिक बलवान कौन? बलवान का मतलब है शक्तिशाली। अधिक बलवान कौन? चलो आज एक बार फिर इसको अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। यहाँ इन चित्रों में क्या है? एक आदमी है। आदमी का टोपी जो उड़कर चल जाती है। इसकी शरीर पे एक कोट है। आप पढ़ते हैं, देखो। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गया। हवा का मतलब है बातास, सूरज का मतलब है सूर्य। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। इतने में हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज़्यादा बलवान है। सूरज हवा के बात मान गया। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। आदमी की टोपी उड़ गई। ये देखो, ये है आदमी। इसकी नज़र किस पर पड़ी? इसकी नज़र एक आदमी पर। हवा की नज़र पड़ी आदमी पर। सूरज या हवा, किसकी नज़र पड़ी? किसकी? हवा की नज़र पड़ी। हवा ने क्या कहा? हवा ने कहा, इस आदमी का कोट जो उतरवा दे वही ज़्यादा बलवान है। आदमी की टोपी उड़ गई। ये देखो, टोपी उड़ जाती है, माथे से टोपी उड़ गई। पर कोट उसने अपनी दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। देखो, हवा ने क्या किया? इतनी ज़ोर से हवा चलाई कि उसकी टोपी सिर से उड़ जाती है। कोट भी खुलने लगी है। लेकिन इस आदमी ने क्या किया? दोनों हाथों से इस कोट को अपने शरीर से क्या लपेटे रखा और जल्दी जल्दी इस कोट के जो बटन है ना, बटन को बंद करने लगा। चलो अब उसके बाद देखते हैं क्या होता है। सूरज जीतती है या हवा? हवा और जोर से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा। हवा इतनी जोर चलने से क्या? आदमी नीचे गिर पड़ा। थोड़ी दिन पहले जो आमपन का नामक जो झड़ हुआ था ना, उस झड़ में पेड़ पौधे घर सब कुछ टूट गया ना। ठीक उसी तरह हवा इतनी जोर से हवा देने लगी कि आदमी क्या हुआ? नीचे से गिर पड़ा। पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। लेकिन कोट को उसने लपेटे रखा शरीर पर बटन देकर। वो नीचे गिर गई लेकिन कोट को गिरने नहीं दिया। उसने शरीर पे लपेटे रखा। अब हवा थक गई थी। आप क्या? हवा थक गई। मैं और इस आदमी के साथ नहीं लड़ ना सकता हूँ। सूरज ने कहा, हवा अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज ने कहा, हवा तुमने तो ताकत दिखा दी, अब मेरी ताकत तुम देखो।
सूरज तपने लगा, तपने का मतलब गर्मी। आदमी ने कोट को बटन खोल दिए। आदमी ने इतनी गर्मी होने लगी, वो क्या किया, वो उसकी कोट खुलने लगी। सूरज को गर्मी और बढ़ी। गर्मी होती है तो हम क्या करते, ज़ोर से पंखा चलाते हैं, हवा करते हैं, कपड़ा है वो खोल देती है। आदमी को भी गर्मी में क्या किया, कोट को खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी। इस गर्मियों में बहुत सूरज की गर्मी और बढ़ती है ना, हमारे शरीर से पसीना निकलती है, हम लोग थक जाती है। उसी तरह इस आदमी ने थक कर कोट खोल दिया। आदमी ने कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। आदमी ने क्या किया, गर्मी में कोट को खोलकर हाथों में लेकर वो चलने लगा। सूरज ने कहा, देखिए मेरी ताकत। सूरज ने किससे कहा, हवा के। हवा से कहा, सूरज हवा से कहा, क्या कहा, देखी मेरी ताकत, तुमसे भी ज़्यादा। उतारवा दिया ना कोट। तो सूरज क्या कहने लगी हवा से, देखो तुम तो आदमी का कोट नहीं उतार सका, लेकिन मैंने उसको गर्मी देकर कोट उतारवा लिया। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। हवा ने क्या कहा, सूरज को नमस्कार किया। क्या किया, नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। तो यहाँ पर किसकी ताकत ज़्यादा है, कौन बलवान है, सूरज। तो अधिक बलवान कौन है, सूरज है। किससे बड़ा है, हवा से अधिक बलवान है यहाँ पर सूरज, क्योंकि सूरज की गर्मी बहुत होती है, जो इस आदमी ने नहीं सह सकता। उसने क्या किया, कोट उतार दिया और हाथ में लेकर चल पड़ा। और हवा ने क्या किया, इतनी जोर से हवा दी, वो नीचे गिर गई, लेकिन कोट को भी नहीं वो शरीर से खुलने दिया, उसको लपेटे रखा शरीर से। ओके, चलो आज इसका अर्थ देखते हैं। आज का दिनांक क्या है, 27/5/20। हिंदी अर्थ, अधिक बलवान कौन। हवा का मतलब वायु या बतास। सूरज का मतलब सूर्यो। बहस का मतलब तर्को। गर्मी का मतलब गौरम। बलवान का मतलब शक्तिशाली। ताकत का मतलब क्षमता। नज़र का मतलब दृष्टि। आदमी का मतलब लोग। उतारबा मतलब खुले दिया। मान गया, मैंने लिया। टोपी का मतलब टोपी। लेपटे। जल्दी ताड़ाताड़ी। बटन बोताम। उतार खुले नया। तपने तेते उठा। ओके, तो आज यही तक घर में इसे अच्छी तरह से पढ़ना, हर वर्ड को अच्छी तरह से पढ़ना और इसका अर्थ भी घर में पढ़ना। तो आज यही तक स्टूडेंट, बाय।